फ्री हिट और पेंचेटा की फ्री हिट में एक कंपनी है वेवीमेड लैब। इसको इसलिए लिया है कि कल खबर ये आई कि उज्बेकिस्तान सरकार ने इनकी हैदराबाद की जो दो फैक्ट्रियां हैं उनको अप्रूवल दिया है, जहां पे एंटीहिस्टामाइन दवा बनती है और वो दोनों ही दवा बनाने के लिए इनको ये अप्रूवल दिया गया है, तो वहाँ इसकी सप्लाई ये करेंगे। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। और जस्ट डायल मतलब कितना 600-700 रुपये में पहली बार आशीष ने बोला था, और उसके बाद से चलता देखो, कल भी मैंने बोला कल 10% के सर्किट में जाके बंद हो, मैंने रात में जाके देखा तो अपर फ्रीज था। यहाँ पे अभी और तेज़ी बनी। कल तो हॉट स्टार वाली खबर थी कि आईपीएल के लिए स्पॉन्सर बन गया, टाई अप किया, लेकिन मैं तो इसका कंपैरिजन इंडिया मार्ट इंटरमेश से करता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस जो एक 10,000 एक 1,000 है, अभी भी बहुत गैप है। तो इसमें भी ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ होल्ड मत करिएगा, तो 1,000 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए इसके। अच्छा, आई डोंट नो आज चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कन्विक्शन बढ़ रहा है दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को लेकर। मैं कई बार पिछले 2 हफ्ते से हाईलाइट कर रहा हूं किस तरह से प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। कल बाजार के बंद होने के बाद भी अनाउंसमेंट जहां उसमें 50,000 शेयर्स और खरीदे गए। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक को मैं ले नहीं रहा था टीम में, लेकिन उसके बावजूद बाइंग चल रही थी। 40,000 शेयर की इससे पिछली बाइंग थी जो मुझे याद है, जो मैंने छोड़ दिया था स्टॉक, परसों की बात है शायद। तो लगातार बाइंग चल रही है। मैं मैप करके कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा, आज समय मिला तो ट्विटर पे अपडेट भी करूंगा किस तरह से लगातार बाइंग है। इसलिए कई बार मेंशन कर चुका हूं। ऐसे ही जब बाइंग हो रही थी, मुझे याद है एनसीएल इंडस्ट्रीज को हमने मेंशन करा था, चंबल फर्टिलाइजर्स को हमने मेंशन करा था, स्टॉक चल के नहीं देते थे, लेकिन प्रमोटर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करी थी और देखिए स्टॉक्स क्या फटे। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है दीपक फर्टिलाइजर में, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग कन्विक्शन दे रही है, इसीलिए स्टॉक को रडार पे रख रहा हूं। 218 के साल के हाईज है। और दूसरा एनजीएल फाइन केम नाम की कंपनी, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट ये आया कि इसका एक प्लांट दरअसल महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया था। 12 फरवरी को बंद हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने डाउन द लाइन कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया है कि वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सशर्त मंजूरी मिल गई अपने प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए। 14 एक बढ़िया कंसोलिडेशन में चल रहा था। ये खबर आने के बाद ये पिटा नहीं था, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और अब खबर वापस अच्छी आती हुई 1498 1500 ऑलमोस्ट उस थ्रेशोल्ड तक अप्रोच करने के मौके। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के बचे हुए 2 स्टॉक्स यानी कि पावर प्लेस, कैप्टन चॉइस और टीम्स के क्विक रैप अप्स। आखिर के 2 स्टॉक्स ऑयल और मेटल से रिलेटेड हैं, ओएनजीसी और वेदांत। देखिए ओएनजीसी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कल भी रखा था, पहले भी कई बार टीम में रखा कि वो प्राइसेस जिस तरीके से मजबूती दिखा रहे हैं। अब देखिए कहां से कहां तक, देखिए 118 तक पहुंच गया है और लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो मोमेंटम को चेस करिए। वेदांता में भी आप भूल गए होंगे, केन एनर्जी उसके अंदर भी है, उधर भी तेल का खेल है और हम लोग चूँकि मर्ज हो गए इसलिए ज़्यादातर लोग को याद नहीं रहता। यहाँ पे भी तेल का प्ले तो है ही है, मेटल का प्ले भी है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, सब के प्राइस खूब तेज़ी दिखा रहे हैं, तो इसको भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो 235 का टारगेट लेते हो यार, बताओ 100 रुपये से नीचे कितने बेच रहे थे ये अपना डिलिस्टिंग करा रहे थे, तब किसी फंड ने कहा था मुझे नहीं बेचना, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्यों नहीं बेच देते हैं, क्यों बेचे भाई, 500 रुपये का स्टॉक होगा ये, आप देखिएगा इस मेटल रैली में। तो अभी तो फिलहाल 235 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करके चले। ओके, आखिरी के 2 स्टॉक्स बाइक साइड के आइडियाज, और एक तो छोटी कंपनी वीआईपी क्लोथिंग। अब वीआईपी क्लोथिंग इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स मैंने हाईलाइट करे। वीआईपी क्लोथिंग में भी प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है और कल की बाइंग के बाद प्रमोटर्स अपना शेयर और कंसोलिडेट कर रहे हैं। 53% के ऊपर अब प्रमोटर्स की होल्डिंग वीआईपी क्लोथिंग पे पहुंचती हुई। हालांकि साइज छोटा है तो क्वांटम कितना भी हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कि पैसा कमिट हो गया है, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग नजर रखेंगे उस पर, आज शायद उसके चलते अच्छा उछाल देखने को मिले। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसने ऑर्डर की खबर दी 1490 करोड़ रुपए का, पर मुझे लगता है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजेस वाली खबर आ चुकी है, उसका अपडेट आया शायद इसके हाथ में, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुका है इसीलिए। लेकिन उसके साथ इन्होंने मेंशन करा कि 25 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स आए। ऑर्डर ट्रैक्शन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। FY21 में ऑलरेडी 24-2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं और इस समय 4700 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक। अच्छा मूव दिखा चुका ऑलरेडी ये स्टॉक, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे, देखते हैं खबर का किस हद तक इंपैक्ट दिखता है। 489 के टारगेट्स 10 की टीम स्क्रीन पर लेकर आई डॉक्टर साहब। नीरज जी 3 सेल हैं आज, सेल साइड में जाएंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाएंगे तो बीपीसीएल तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि डिस्काउंट भी है। आईओसी डीजल का सबसे बड़ा प्ले है,
और जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से इशारा किया गया है कि दाम मत बढ़ाइए, वो इनके लिए बड़ा नेगेटिव है। धर्मेंद्र प्रधान जी, निर्मला जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि टैक्सेस कम करने चाहिए, राज्यों से मिलकर बात करें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किसको बोलते हैं, ये बात करना जिन्हीं को है ना। तो ये जब ये लोग मंत्री लोग जब ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो ये किसको एड्रेस कर रहे हो, तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने आवाज अड्डा भी कई बार जानने की कोशिश करी कि ये किससे पूछ रहे हैं या किससे पूछ रहे हैं कि ये कर दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आईओसी कैप्टन चॉइस 101 के टारगेट के साथ बिल्कुल सही है। अरे ये क्या 2 रुपए? अरे 2 रुपए नहीं था, 3 से 3.5 टका है, और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा एग्रेसिव नहीं। चलिए मेरी टीम देख के बताइए। इसमें वो डिस्क्लोजर, अगर अच्छी गिरावट आ रही है तो ट्रेल करेगा अपना स्टॉप लॉस। ओके, चलिए मेरी टीम देख बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन लंबे अरसे से ओएनजीसी की रैली को हम लोग राइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। मुझे लगता है उस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। हाँ, कच्चा तेल जहां कल छोड़ा था उससे कुछ कूल ऑफ होकर कामकाज कर रहा था, शायद एंट्री के बेहतर पॉइंट्स मिले, क्योंकि आज ऑयल एंड गैस कल के अच्छे उछाल के बाद शायद इंडेक्स तो रिवर्सल दिखा रहा होगा। हो सकता है ओएनजीसी में भी दबाव हो, वो दबाव दरअसल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक पे वापस चेक इन करने की, एंट्री पाने की। इसीलिए कन्विक्शन ओएनजीसी के साथ ज्यादा है, इसलिए रडार पर रख रहा हूं। निजी के क्रूड के टारगेट बहुत एग्रेसिव है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे खरीदारी करने के मौके इस स्टॉक में जरूर मिलेगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और 3 गेंदबाज और 7 बल्लेबाज हैं आज की टीम में, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं आज के बाजार को लेकर। बीपीसीएल इसीलिए क्योंकि ट्रेजरी शेयर्स बेचने हैं, 7%, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का मोबिलाइजेशन करने की कोशिश है। डिस्काउंट पे होगा तो बट ऑब्वियस कैंडिडेट था सेल का, लेकिन थोड़ा सा मूड और बिगड़ रहा है। एक इसीलिए ना सिर्फ बीपीसीएल बल्कि इसकी दोनों पीयर सेट्स आईओसी और एचपीसीएल भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेड था कि सरकार एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करेगी, अब खबरें इस तरह की हैं कि शायद इनसे कहा गया है कि भाई एक्सेसेस को पास ऑन नहीं करो जब तक इलेक्शंस का समय है। तो होगा क्या, इनके मार्केटिंग मार्जिन स्क्वीज होंगे। इसीलिए तीनों कंपनीज वैसे भी आज के लिए एक सेल कॉल था, और इस कदम से बीपीसीएल को लेकर एक और चुनौती बन जाती है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट उतना ही चैलेंजिंग हो जाएगा जितना सरकार इंटरवीन करेगी ऑयल दामों में। मिश्र धातु निगम, क्योंकि ये सब सरकारी कंपनीज डिविडेंड का मूड बना रही हैं। ये ओएमसी की कहानी अलग, लेकिन मुझे लगता है ये पीएससी पॉकेट जो है अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। इसकी अगले मंडे को बोर्ड मीट है। कैडिला हेल्थ केयर अपना एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस जो बेचना चाहती है, $400 मिलियन के मूल्यांकन की बात हो रही है और एक्सक्लूसिव टॉक्स पे पहुंच चुका है उस धंधे को लेकर। इसीलिए रडार पर ये नेटवर्क की एक्सक्लूसिव सोर्स हवाले खबरें, तो उस बात का कॉशन रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पे मैंने मेंशन करा था बायोकॉन, तो फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी अब धीरे धीरे मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्वीट स्पॉट पे आना चाहिए, जब बाजार इस तरह का वोलेटाइल, इस तरह का कंफ्यूजिंग होना शुरू हुआ है। खैर, बायोकॉन 488 के साल के हाई से बहुत तगड़ा करेक्ट कर चुका है, और अब बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो आम है उसके पास वो पैसा ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ रुपए जो आना था इन्वेस्टर के थ्रू, वो आ चुका है। इसीलिए स्टॉक को रडार पे रखा है। दीपक फर्टिलाइजर, इसको मेंशन करा है कई बार टीम में, लेकिन प्रमोटर्स की कंटिन्यूस, वो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, बाइंग चली जा रही है। कल भी 50,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीदने का डिस्क्लोजर आया है। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो सुबुगाहट है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स बाइंग चली जा रही है। इसलिए रडार पे एनजीएल फाइन कैंप मेयरली इसीलिए क्योंकि इनका महाराष्ट्र में एक प्लांट था जिसको महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद करने की को बोला गया था 12 फरवरी को। अब कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि भाई वो प्लांट में काम बहाल हो गया है। पावर प्लेज में पीएसपी प्रोजेक्ट था, वो ऑर्डर विंस के चलते, लेकिन स्टॉक बहुत चला हुआ है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जरा स्क्रीन पे देखिएगा, एक्शन हो रहा है तब घुसेंगे, छोड़ देंगे स्टॉक को। वीआईपी क्लोथिंग, यहां पे भी जैसे दीपक फर्टिलाइजर में हो रहा है, छोटी क्वांटिटी से, लेकिन प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं खुले बाजार से। अपनी होल्डिंग्स अब 53% के ऊपर कंसोलिडेट कर ली है इस कंपनी में, इसीलिए एक छोटे टिकट साइज के काउंटर को मेंशन कर रहा हूं। चलिए मेरी टीम ने डाली, यहाँ पे पूरी तरीके से बाइंग पे ही फोकस हमने रखा है और खरीदारी पे फोकस, इसलिए क्योंकि तरह तरह की अच्छी खबरें हैं। स्पिक का एक प्लांट जो रुका हुआ था, अब वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आधार के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जो काफ़ी ईजी होगा। एसबीआई कैप की 12 मार्च को बोर्ड बैठक है, जहाँ पे ये एनसीडी जरिए फंड जुटाएंगे। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और उसी का डीवीआर, क्योंकि अब गडकरी जी कह रहे हैं कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा गाड़ी बदलने पे जो 15 साल से पुरानी है। तो स्क्रैपेज पॉलिसी धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे, अब पता नहीं तेजी से करते ज़्यादा फायदा होगा। वीवी मेड लैब्स को
कजाकिस्तान की जो ड्रग अथॉरिटी उनके इनके 2 यूनिट जो हैदराबाद में है उनको अप्रूवल दिया है कि स्पेसिफिक दवा बनाने के लिए, वो इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जस्ट डायल लगातार इसमें रैली बनी हुई है, कई दिन हम लोगों ने रिकमेंड किया और वो तेज़ी बनी हुई है, तो अभी भी इसको चेस किया जा सकता है क्योंकि इसके पेयर ग्रुप में बहुत तेज़ी हो चुकी है, लेकिन ध्यान से ट्रेडिंग के लिए हासिल करिएगा। ओएनजीसी और वेदांता कच्चे तेल का प्ले है, लगातार तेज़ी बन रही है और वेदांता में तो मेटल का भी प्ले है, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, तो मुझे लगता है इन दोनों में भी खरीदारी करके चलना चाहिए। तो चलिए टॉप 20 आइडियाज़ के साथ ही अब मुनाफे की तैयारी की तरफ प्रवेश करते हैं और वीरू के लिए अच्छी खबर है। सीडीसी अमेरिका ने कहा है कि अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तो आप इन हाउस पार्टी कर सकते हैं बिना मास्क के। तो कुछ दिन में 60 साल का थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं। नहीं, मैंने वीरू की अच्छी खबर इसलिए कही है कि वो दिल्ली में सब आज घटनाक्रम होने वाला है। अच्छा। तो आगे जाते हुए इनके लिए वो होगा कि इजी हो जाएगी लाइफ, तो एक बड़ा वो फायदा होगा। और वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट की तरफ आपको थोड़ा शेर व शायरी और कड़ी वाली लिखनी पड़ेगी। तो आज क्या लिखा बताइए आप। जहाँ आज की शायरी समर्पित है 2 शब्दों के नाम, सावधानी से आशावादी, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये है हिंदी का शब्दार्थ इसका, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, सावधानी से आशावादी। अर्ज करता हूं